ठीक है, कल कहाँ थे हम लोग? पुरस्कार ना, नेक्स्ट लिखोगे सम्मान में पुरस्कार अवार्ड, ठीक है, पुरस्कार या फिर उसी में सम्मान, नेक्स्ट टॉपिक यही है, ठीक। कल वहाँ तक पढ़ लिए थे ना अपन, नियुक्तियाँ तक पढ़ लिए थे, अपॉइंटमेंट तक, ठीक। तो इसमें ना सबसे पहला जो पुरस्कार है, एक तो लिखोगे पहला मिला है, ठीक। तो किसको मिला है ना, तो एक हिंदी साहित्यकार है असगर वजाहत को, ठीक है, इसको मिला, तो याद रखोगे हिंदी साहित्यकार जिसका नाम है असगर वजाहत, ठीक है, असगर वजाहत को मिला ये पुरस्कार, ठीक ठीक। अब क्यों मिला है असगर वजाहत को? तो इसने एक नाटक लिखा था महाबली। क्या नाटक है? इसके नाटक का नाम है महाबली। और महाबली जो नाटक है ना, ये तुलसीदास के जीवन पर आधारित है, ठीक है, तुलसीदास जी के जीवन पर क्या है, आधारित है। तो ये याद रखोगे कि व्यास सम्मान 31 नंबर का किसको मिला है? तो असगर वजाहत को। और क्यों मिला है? तो उनकी एक नाटक है महाबली, ठीक है, महाबली उनके नाटक है, इस नाटक के नाम पर ही मिला उसको, ठीक। तो महाबली में किसके बारे में बताया गया? तो वही है, तुलसीदास जी के जीवन पर आधारित नाटक है वो महाबली, उसके लिए दिया गया है, ठीक। अब ये 31वें नंबर का हो गया। तो कभी कभी पूछ देता है कि जो 31 नंबर का, 31 है ना, तो 30 नंबर का किसका था? 30वां नंबर, एक पीछे चले गया, ठीक। तो 30 नंबर का मिला था आपको एक शरद पागरे करके, ठीक है, प्रोफेसर शरद पागरे को मिला था। असगर का लिखिए वजाहत, फसाहत है यार, ठीक है, असगर फसाहत है उसका नाम, ठीक है, वजाहत नहीं, ठीक। और 30वें नंबर का किसको मिला? याद रखोगे शरद पागरे को, शरद पागरे को मिला है, ठीक। अब शरद पागरे को मिला है, उसका एक नाटक था पाटलिपुत्र की सामग्री, पाटलिपुत्र की सामग्री। तो ये आपसे कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि 31वें नंबर का किसको मिला? तो 31वां नंबर याद रखोगे कब के लिए है? 2021, ठीक। अभी 22 में भी मिल चुका होगा, नहीं ना, आगे वाले उसमें आएगा, ठीक है, मंथ में मिला है, आर्टिकल में मिला है व्यास सम्मान, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी पढ़ते रहेंगे तो आ जाएगा। दो याद रखोगे, 30 नंबर का किसको मिला है? शरद पागरे को, पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए, और एक क्या मिला है? असगर फजाहत को मिला है महाबली के लिए, ठीक है। ये दो चीज़ याद रखोगे, ओके। अब नेक्स्ट लिखोगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ये हो गया। दूसरा लिखोगे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2022, ठीक है, ये 2022 का, 2022 का 4 लोगों को मिला है, ठीक है ना। तो ये रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन से नंबर का? तो याद रखोगे 64वें नंबर का है, ठीक, क्लियर है। अब ये पुरस्कार किसके नाम पर दिया जाता है? तो फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति हैं, ठीक है, उनके नाम पर दिया जाता है, फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति के नाम पर, ठीक है। अब इस वर्ष जो है ना 4 लोगों को मिला है, ठीक। इसको एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं, लिख लेना, ठीक है। कभी कभी पूछता है कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है ना, एशिया का नोबेल पुरस्कार किसको बोलते हैं? तो यही है, ठीक, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक। ठीक, अब इनमें ना 4 लोगों को मिला है। एक तो है आपका सेठियारा छिम, है ना, 4 लोगों के नाम लिखोगे, 4 पॉइंट बना लोगे, ठीक है, 4 में एक नियम नाम लिखोगे यहाँ, ठीक है। पहला नाम है सेठियारा छिम, सेठियारा छिम को मिला है, ठीक। दूसरा जो नाम है ना वो है तदासी हटोरी, ठीक, तदासी हटोरी, तदासी हटोरी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो नाम है वो है आपका बर्नाडेट मैड्रिड, ठीक है, बर्नाडेट मैड्रिड है, बर्नाडेट मैड्रिड, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है गैरी बेन चिगेब, बेन चिगेब, ठीक है, गैरी बेन चिगब है, चिगब, ठीक है, वाह है। ये 4 लोगों को मिला है, ठीक है। सोथियारा छिम है, तदोसी हटोरी, बर्नाडेट मैड्रिड और गैरी बेन चिगेब, ठीक है, ये 4 लोगों को मिला है। अब इनमें से जो वो है ना सोथियारा छिम, ठीक, तो सोथियारा छिम में है कि ये आपका क्या बोलते हैं, एक राजा थे कोई खमेर रूज करके, ठीक है, उनके शासनकाल में जो पीड़ित लोग होते हैं ना, सताए हुए लोगों, उनका क्या किया, ये उनका इलाज करवाया था, ठीक है, पीड़ित लोगों का, तो मिला था इसको, ठीक। तो लिख लेना वहीं पे, पीड़ितों का इलाज कराने के लिए, ठीक, सेठियारा खेमिस के यहीं पे लिख लेना नीचे में कि पीड़ितों का इलाज कराने के लिए इसको दिए थे, ठीक। दूसरा वो ये था कि जो तदासी हटोरी है, ठीक है, जब वियतनाम का युद्ध हुआ था ना, तो कई लोगों का आंख में प्रॉब्लम आ गया था, नेत्र में, ठीक। तो ये नेत्र रोग विशेषज्ञ, तो उन्होंने फ्री में सबका इलाज किया, इसलिए इसको मिला, ठीक। क्या नाम बताया मैं इसका? तदासी हटोरी को, ठीक। उसके बाद जो फिलीपींस के एक बाल रोग विशेषज्ञ है, ये कौन? बर्नाडेट मैड्रिड। तो बर्नाडेट मैड्रिड को वही था कि जो बच्चे हैं उनकी चिकित्सा फ्री में करवाया इन्होंने, ठीक है, फिलीपींस के बाल रोग विशेषज्ञ थे। और गैरी बेन चिगेब जो है इंडोनेशियाई, ठीक है,
जो आपका इंडोनेशियाई नदी में जो प्लास्टिक प्रदूषण है ना उसको साफ करने के लिए दिया है इसको, ये वाला। गैरी पेंचिग्वे को ना इंडोनेशियाई जो नदी है, मतलब इंडोनेशिया में जो नदी उसमें प्लास्टिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो उस प्रदूषण को रोकने के लिए ठीक है प्रयास किया उसने, उसलिए इसको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। ठीक, तो 4 नाम हो गए याद, एक है सेथियारा चिम, है ना, तादोसी हटोरी, बर्नाडेट मैट्रिड और गैरी पेंचिग्वे। ठीक है, ये आपका हो गया 4। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो है 67 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक, 67 नंबर का फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक, ये कब दिया गया? 2021। ठीक है, 2021 के लिए याद रखोगे फिल्म फेयर पुरस्कार। ठीक, कहाँ किया जाता है? तो मुंबई में इसका आयोजन होता है ना, मुंबई में हुआ था। ठीक, ये याद रखोगे। अब इसमें याद रखोगे कि कौन सी मूवी को मिला सबसे ज़्यादा? शेरशाह। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला सबसे ज़्यादा। ठीक है, शेरशाह को मिला था सर्वश्रेष्ठ फिल्म से कुल 7 पुरस्कार मिले थे इसको। ठीक है, तो इसमें याद रखोगे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह को मिला था। ठीक है, और कितना? शेरशाह को सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्लस 7 और पुरस्कार मिले, तो ये याद रखोगे क्योंकि फिल्म फेयर पुरस्कार में सब मतलब सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो शेरशाह। ठीक है, उसके बाद बोलेगा कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन किसको मिला है। ठीक, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता थे रणवीर सिंह। कौन थे? रणवीर सिंह को मिला। ठीक है, और अभिनेत्री में मिला है आपका क्या बोलते हैं, कृति सेनन को। ठीक है, अभिनेत्री का नाम लिखोगे कृति सेनन। ठीक, ये हो गया। और आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसको मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट। ठीक है, ये मिला है आपका सुभाष। ठीक है, सुभाष घाई को मिला है। ठीक है, क्या नाम है उसका? सुभाष घाई। तो ये 4 पुरस्कार इसमें याद रखना। ठीक है, पहला सर्वश्रेष्ठ फिल्म में शेरशाह को मिला है, दूसरा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह, अभिनेत्री कृति सेनन और लाइफ टाइम अचीवमेंट में सुभाष घाई को मिला है। ठीक है, ये आपका इतना ही पढ़ना है इसमें, सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार में, फिल्म फेयर में इतना ही पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद ना हो गया। इसके बाद 15 अगस्त के दिन ना वीरता पुरस्कार दिया गया। ठीक, नेक्स्ट लिखोगे वीरता पुरस्कार। नेक्स्ट लिखना वीरता पुरस्कार। ठीक है, तो वीरता पुरस्कार में देखोगे आप ठीक कि ना 2022 में 107 लोगों को मिला है। ठीक, 2022 में 107 लोगों को वीरता पुरस्कार मिला है। ठीक है, बहुत सारा है अपन ना केवल, तो इसमें ना केवल आप 3 को बस याद रखोगे। ठीक है, कीर्ति चक्र पुरस्कार बस याद रखोगे। शौर्य चक्र में बहुत लोगों का नाम है। ठीक है, लेकिन कीर्ति चक्र में केवल 3 लोग हैं। 3 लोग को याद रखोगे कि 2022 का कीर्ति चक्र पुरस्कार 3 लोगों को मिला। ठीक है, 3 लोगों का बस नाम याद रखोगे। ठीक, मतलब एक जो इससे बड़ा पुरस्कार होता है अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है सेना का। ठीक, तो याद रखोगे इसको। अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। अशोक चक्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? कीर्ति चक्र। अब कीर्ति चक्र में पहला जो मिला है आपको NK देवेंद्र प्रताप सिंह को मिला है। ठीक है, NK देवेंद्र प्रताप सिंह इसको मिला है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर का है जो वो है सुदीप सरकार, इसको मरने के बाद मिला, मरणोपरांत। ठीक है, कांस्टेबल था ये भी, सुदीप सरकार। तो मरणोपरांत याद रखना कि इसको मरणोपरांत दिया गया। ठीक, फिर तीसरा वाला जो है ना वो है आपका पावती सेट गुइते। ठीक है, पावतो क्या बोला समय, अजीब सा नाम है इसका, पावती
पाउटी सेठ गुइते, है ना, ये भी कांस्टेबल था, ठीक है, इसको भी मरणोपरांति मिला है, मरणोपरांत दिया गया है, ठीक, ये याद रखोगे, 3 नाम याद रखोगे। तो यहाँ से क्वेश्चन तो नहीं आता है, बट कभी कभी होता है, पूछ देता है कीर्ति चक्र किसको किसको मिला, तो 3 लोगों को बस मिला, बाकी सबको 100 मिला, तो उतने लोगों का नाम याद करना पॉसिबल ही नहीं, तो उसको छोड़ देना, ठीक हो गया। इसके अलावा ना एक कुत्ते को मिला जिसका नाम है एक्सेल, ठीक है, लिख लो, एक सेना के कुत्ते का नाम था एक्सेल, उसको भी यहाँ पे पुरस्कार मिला है, ठीक है, और मारा गया कुत्ता, एक्सेल नाम था उसका, ठीक है। 13 कृति चक्र, इसके बाद बस हो गया, इतना ही पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना, बाकी कोई काम करनी है। इसके बाद लिखोगे IFMM, ठीक है, IFFM, ठीक। अब इस पे क्या है, इसको फुल फॉर्म लिखो, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, ठीक है, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न है उसका नाम, ठीक, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न, हाँ इंडियन मेलबर्न में होता है, ठीक है, IFFM, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न 2022, ये क्या हुआ था 2022 में हुआ, ठीक है, 2022 में हुआ है। अब इसमें जो है ना, ठीक, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको चुना गया, मतलब बेस्ट फिल्म है 83, ठीक है, किसका था ये बेस्ट फिल्म का पुरस्कार ना 83 कपिल देव का, ठीक है, तो रणबीर सिंह बनाया था ना, उसको मिला है, ठीक है, याद रखना कि बेस्ट फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न किसको मिला है, तो 83, ठीक है ना, वर्ल्ड कप वाला जो पिक्चर था उसको मिला। अब इसमें बेस्ट अभिनेता कौन होंगे, रणबीर सिंह है, ठीक है, बेस्ट अभिनेता का नाम याद रखोगे रणबीर सिंह, ठीक, उसमें से आपका, और अभिनेत्री बोलेगा तो सैफ अली साहब, ठीक है, बेस्ट अभिनेता अभिनेत्री, तो इसमें आंसर करोगे सैफ अली साहब, ठीक, ये हो गया। तो आपको याद रखना कि बेस्ट फिल्म 83 है, बेस्ट अभिनेता रणबीर सिंह और बेस्ट अभिनेत्री कौन हो गए, सैफ अली साहब, ठीक, ये आपका था इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न में, ठीक, यहाँ से क्वेश्चन कभी आ गया तो बन जाना चाहिए, ठीक। इसके बाद जो है शशि थरूर, ठीक है, शशि थरूर को ना फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया, लिख लो यहीं पे कि फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला था, ठीक है, तो वो शशि थरूर को मिला था, ठीक है, उस पुरस्कार का नाम है सेवेलियर दी लीजन दी ऑनर, ठीक है, बहुत कठिन कठिन नाम, ठीक, उस पुरस्कार का नाम लिखोगे सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर, ठीक है, ये फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसको मिला है, शशि थरूर को मिला है, ठीक है। इसके बाद लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है दलाई लामा को, ठीक है, दलाई लामा को मिला है, ठीक है, तो दलाई लामा का लिखोगे कि लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ठीक है, लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसको मिला है, तो याद रखोगे दलाई लामा को, ठीक है, मानवता की सेवा के लिए दिया गया है, ठीक है, इसलिए दिया गया तो याद रखोगे मानवता की सेवा के लिए दिया गया, ठीक। अब इस पुरस्कार का नाम नहीं लिखते, बहुत कठिन है, ठीक है, नहीं पूछेगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है हो गया, नेक्स्ट पुरस्कार लिखोगे आप एक कर्नाटक रत्न पुरस्कार था, ठीक है, जो पुनीत राजकुमार अभी खत्म हुआ था ना, है ना, हीरो, ठीक, कर्नाटक रत्न पुरस्कार लिख लेना वहीं पे, तो पुनीत राजकुमार को मिला है, ठीक है, किसको मिला बोलेगा तो पुनीत राजकुमार, है ना, ठीक है, साउथ में था ये एक्टर, अभी खत्म हुआ कुछ समय पहले, कर्नाटक का था, ठीक है, तो इस, हाँ 22 में ही माना ना, अभी 22 में ही खत्म हुआ, ठीक है, 22 का है, ठीक है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार उसी समय तो खत्म हुआ था, अभी 22 में तो खत्म हुआ है, ठीक है, पुनीत राजकुमार, तो इसको मिला है। इसके बाद आपका ठीक, इतना था इसमें, बस पुरस्कार में इतना ही पढ़ना था, ठीक है। अब नेक्स्ट लिखोगे निधन, मतलब किसका किसका डेथ हुआ था, ठीक है, तो डेथ में लिखोगे पहला, निधन में लिखोगे, ठीक, पुरस्कार इतना ही पढ़ना है ना इसमें। अब देखो निधन में किसका किसका था, ठीक है, निधन में एक तो नाम है आपका राकेश झुनझुनवाला, ठीक है,
पढ़े थे ना इसको कल, राकेश झुनझुनवाला। ठीक, तो राकेश झुनझुनवाला का ये था कि इसके बारे में क्या पढ़े थे अपन, है ना, निजी क्षेत्र में विमान सेवा चालू करने वाला पहला व्यक्ति है। ठीक है, लिख रहे, हाँ है ना, उसका भी है, लेकिन ये पहला व्यक्ति है, ये पहला व्यक्ति है जो निजी क्षेत्र में विमान सेवा चालू किया था, मतलब शुरुआत इसने की। नहीं, निजी क्षेत्र का नहीं है उसका, इसी का है पहला, राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, तो एक नाम यही याद रखोगे बस, राकेश झुनझुनवाला। ठीक है, हालांकि नहीं आएगा ये सब। फिर एक नाम और आया था निधन में, अभिजीत सेन, है ना, अभिजीत सेन याद रखोगे। दूसरा नाम है अभिजीत सेन। ठीक है, अब जो अभिजीत सेन थे ना, ठीक, तो ये जो एक इकोनॉमिक्स थे, ठीक है, मतलब ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ रहे। ठीक, समझ में आ रहा है, ये अभिजीत सेन का नाम सुने होंगे आप लोग, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विशेषज्ञ रहे। ठीक है, और योजना आयोग जब चलता था ना, योजना आयोग अभी तो बंद हो गया। ठीक है, तो योजना आयोग के सदस्य भी रह चुके 2004 से, ठीक है, 2004 से 14 तक, लगभग 10 साल तक योजना आयोग के सदस्य थे। ठीक है, 14 तक, 2004 से 14 तक थे योजना आयोग के सदस्य, तो ये याद रखोगे। ठीक हो गया। अब देखो इनका भी क्या हो गया है, इनकी जो पत्नी का नाम था ना जयंती घोष, ठीक है, वो भी अर्थशास्त्री थी, बहुत फेमस थी। तो अभिजीत सेन ने अपने जो इस क्या क्या काम को शुरुआत किया था, ठीक है, तो वो याद रखोगे कि अभिजीत सेन क्या क्या चालू किया था काम। तो पहला इन्होंने चालू किया था, ठीक, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ठीक है, सुने हो नाम ना, ये पेपर में आया पीएससी में, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का जो प्रतिपादन है कौन किया था, अभिजीत सेन किया। ठीक है, ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसको चालू कौन किया था, तो अभिजीत सेन किया था। ठीक है, और कब किया था पूछेगा, 2007, इसका डेट याद रखोगे आप, ये प्री में आया एक बार 2014 या 15 प्री में कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजना कब चालू हुई, तो आंसर 2007। ठीक, उसके बाद पूछते हैं कि जो एमएसपी का निर्धारण करते हैं ना, कौन करता है एमएसपी का निर्धारण, सीपी, ये करते हैं ना, कृषि मूल्य लागत आयोग। तो ये कृषि मूल्य लागत आयोग के अध्यक्ष के पद पर भी थे, समझ जा रहे हैं, इस पद पर भी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, और उन्होंने पीडीएस प्रणाली पर भी जोर दिया। ठीक, ये तो एमएसपी के लिए था। ठीक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली मतलब पीडीएस प्रणाली पर भी इन्होंने जोर दिया था। ठीक है, और इसी के चलते उनको 2010 में ना पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। पद्म भूषण पुरस्कार से भी क्या हुआ है, सम्मानित किया गया। ये 2010 में पद्म भूषण पुरस्कार से भी क्या किया, इसको सम्मानित किया। ठीक, तो 3 चीज़ है हो गया। ठीक, एक तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, दूसरा एमएसपी और तीसरा क्या हो गया, पीडीएस। ये अभिजीत सेन का था। हाँ हाँ, वो भी है, अभिजीत बनर्जी है, वो बनर्जी, उसको अभी भी पिछले का 2-3 साल पहले मिला। ठीक है, इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार में, तो ये छत्तीसगढ़ भी आया हो, अभिजीत बनर्जी, वो अभिजीत बनर्जी है, अभिजीत सेन। हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है, फंसा सकता है यहाँ से। ठीक है, तो अभिजीत सेन का निधन हुआ, याद रखिए। हो गया। इसके बाद ना ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट जो आता है ना कि इंपॉर्टेंट दिवस कौन कौन सा था। ठीक है, कौन कौन सा दिवस इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट टॉपिक लिखोगे दिवस या फिर डे, कुछ कुछ डे इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक, तो उसको लिखोगे आप। तो देखो उसमें सबसे पहले लिखो, डेट वाइज लिखते जाना। ठीक है, मैं बताते जा रहा हूँ। 26 जुलाई को बनाते हैं कारगिल विजय दिवस। ठीक है, तो डेट याद रखोगे, कब बनाते हैं बोलेगा, तो 26 जुलाई को बनाते हैं क्या, आपका कारगिल विजय दिवस। ठीक है, फिर 28 जुलाई को बनाते हैं, 28 जुलाई को बनाएंगे विश्व हेपेटाइटिस दिवस। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई। और फिर 29 जुलाई को बनाते हैं क्या, क्या बनाते हैं 29 जुलाई को, बाघ दिवस। ठीक है, विश्व बाघ दिवस, अंतर्राष्ट्रीय टाइगर डे। ठीक है, उसी दिन बनाते हैं, समझ में, 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस। ठीक, और बाघ को याद रखना कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का जो एक्ट है उसमें टोटल 6 अनुसूची है। ठीक है, तो उनमें से पहली अनुसूची में शामिल है बाघ। ठीक है, ये याद रखोगे। और बाघों की संख्या सबसे ज़्यादा एमपी में, टाइगर स्टेट एमपी है। ठीक, इसके बाद लिखोगे 1 से 7, नहीं ये मत लिखो, 7 अगस्त लिखो, 7 अगस्त आया था पेपर में, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाते हैं। 7 अगस्त को लिखोगे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। ठीक है, और पहला कब मनाया गया था ना, तो लिख लोगे 7 अगस्त 2015 से चालू हुआ है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब से चालू हुआ है, 7 अगस्त 2015। ये जो वो पेपर हुआ था ना, हैंडलूम डिपार्टमेंट का पेपर हुआ था ना, उसमें आया था। ठीक है, इसके बाद आपका 9 अगस्त तो पता है आप लोग को। ठीक है, नागासाकी में बम फेंके थे,
9 अगस्त को एक और मनाते हैं, विश्व आदिवासी दिवस। ठीक है, लिख लो, विश्व आदिवासी दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड क्या बोलते हैं, इंडिजीनियस पीपल। ठीक, तो कब से चालू हुआ है पूछेगा ना, तो 23 दिसंबर 1994 से, मतलब 94 को पारित किया गया था कि क्या बोलते हैं 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। ये आपका डेट 23 दिसंबर 1994 को पारित हुआ था। 23 दिसंबर 1994 से पारित हुआ है कि 9 क्या बोला, 9 अगस्त को क्या बनाएंगे, विश्व आदिवासी दिवस मनाएंगे। ठीक है, 94, 23 दिसंबर 94। ठीक है, हो गया। उसके बाद लिखोगे 12 अगस्त। 12 अगस्त को ना अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त। हाँ, ठीक है। और उसी दिन ना विश्व हाथी दिवस भी मनाते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा हाथियों की संख्या कहाँ है, केरल। ठीक, हो गया। हाँ, 12 अगस्त को दो चीज़ मनाए, एक अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाए और दूसरा 12 अगस्त को ही विश्व गज दिवस है ना, मतलब हाथी दिवस मनाए। ठीक, और 14 अगस्त को बनाते हैं विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, पार्टीशन हॉरर्स क्या बोलते हैं, रिमेम्बरेंस डे। ठीक है, विश्व विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। ये आपका 14 अगस्त 2021 को पहली बार मनाया गया। ठीक है, कब से चालू हुआ तो याद रखोगे, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, ये कब चालू हुआ, 14 अगस्त 2021 से नरेंद्र मोदी जी चालू किए। ठीक है, क्यों किया गया था, इस समय भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ था, विभाजन हुआ था और कई लोगों को विस्थापित होना पड़ा इस एरिया से। ठीक है, इसलिए इस देश को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर 29 अगस्त को लिखोगे आप लोग राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक, ये कब मनाते हैं, जो ध्यानचंद है ना, मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। ठीक, 29 अगस्त को। हो गया। अब नेक्स्ट देखोगे नेक्स्ट लिखोगे आप लोग, टॉपिक है फेस्टिवल या महोत्सव। ठीक है, कौन कौन सा महोत्सव या फेस्टिवल बनाए हैं। ठीक है, तो महोत्सव या फिर फेस्टिवल लिखोगे, किसका नहीं, इसमें अभी आया नहीं, आता है जैसे 2 फरवरी को हो गया जलवायु परिवर्तन वाला, हो गया पृथ्वी सम्मेलन, ये सब में आता है। ठीक है, आगे आएगा, दिखाऊंगा जैसे पर्यावरण वाला हो गया 5 जून, तो उस दिन थीम आएगा। तो मेन जो डेट रहेगा एक साथ कलेक्ट कर लेंगे, उसको एक साथ अपन लिख लेंगे बाद में। ठीक, तो नेक्स्ट लिखोगे महोत्सव या फिर फेस्टिवल। कल से क्या करूँगा, कल से आप लोग थोड़ा जल्दी आ जाओ। ठीक है, मैंने प्रिंट आउट इसको दे दूँगा, आप लोग फोटो कॉपी करा लेना। ठीक है, उसके बाद मैं बताते जाऊँगा और जो चीज़ अपडेट रहेगा ना अपडेट कर देना इसी में, है ना, लिखने वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। जैसे कुछ अपडेट होगा ना, तो मैं लिखा हुआ है मेरे पास पूरा। ठीक है, लेकिन इसको कुछ अपडेट करना पड़ेगा ना, तो वो आप लोग बैठ के वहीं पे लिख लेना, मैं बताते चलूँगा पूरा। ये इसमें क्या होगा, जल्दी हो जाएगा यार। ठीक है, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा करंट अफेयर, फिर आराम से घर में पढ़ना, कोई टेंशन खा लेगा। ठीक है, तो ये इस मंथ का लिख लेते हैं, नेक्स्ट मंथ से करेंगे इसे। ठीक, तो इसमें लिखोगे डिफेंस। ठीक है, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण। ठीक है, डिफेंस एक्सपो का है 12वां संस्करण। ठीक, ये आपका कहाँ हुआ था बोलेगा। ठीक है, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण याद रखोगे 18 से 22 अक्टूबर गुजरात के गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, 18 से 22 अक्टूबर कहाँ हुआ है बोलेगा, तो गुजरात का एक जगह है, कहाँ पे, गांधीनगर में। ठीक है, ये याद रखोगे, गुजरात के गांधीनगर में 12वां संस्करण, बस यही याद रखना इसमें। ठीक, अब याद रखोगे कि जो प्रवासी भारतीय दिवस है दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है अभी 17वां नंबर का होगा। ठीक है, कब होगा 17वां नंबर का, तो याद रखोगे 2023 में होना है। प्रवासी भारतीय दिवस 2023 पे 17वें नंबर का होगा। ठीक है, और कब होता है हमेशा याद रखोगे कि 9 जनवरी को होता है। ठीक है, क्योंकि इसी समय महात्मा गांधी क्या हुए थे, अफ्रीका से भारत आए थे, है ना, तो प्रवासी दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये कहाँ पे होगा, है ना, कभी क्वेश्चन पूछता है तो प्रति वर्ष 9 जनवरी याद रखोगे, प्रति वर्ष 9 जनवरी को होता है हमेशा। ठीक, अभी कहाँ होगा 2023 वाला, तो याद रखोगे कहाँ होगा, इंदौर में। ठीक है, अभी 23 हुआ नहीं है, मतलब 9 अभी जनवरी को 9 तारीख को इंदौर में मनाएंगे भारतीय प्रवासी दिवस। तो ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, अब क्वेश्चन कभी पलट दिया कि इससे पहले कहाँ हुआ था, मतलब 16वां नंबर का कहाँ हुआ था। ठीक है, ये याद रखोगे। तो 16वां नंबर का कब हुआ था ना, तो 16वां का आपका ना 21 से 23 जनवरी को
2019 में हुआ है, मतलब 2 साल अभी गेप हो गया, ठीक, कोरोना के कारण नहीं करवा रहे थे, ठीक, समझ में आ रहा है। तो ये वाला डेट अभी देगा ना, अभी डेट देगा, अभी दिया नहीं है डेट, बोला है कि जनवरी में होगा, ठीक है, लेकिन किस डेट पे होगा नहीं दिया। तो अभी जब होगा जब डेट यहाँ पे अपडेट कर लेना कि इस डेट को होगा, ठीक। और उस समय कोई दूसरे देश के विशेष अतिथि भी आते हैं हमेशा, ठीक। तो ये वाला जब हुआ था ना 16वें नंबर का, ये कहाँ हुआ था, तो इसका लिखो कहाँ हुआ था, तो वाराणसी में हुआ था, ठीक है, वाराणसी बनारस, ठीक, वाराणसी में हुआ था ये वाला, ये याद रखो, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन ये आता है कि इसके जो विशेष अतिथि कौन थे ना, तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री थे प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है। इस समय विशेष अतिथि आए थे कोई, तो विशेष अतिथि थे मॉरिशस के पीएम, ठीक है, जिनका नाम था प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है। प्रविंद जगन्नाथ जो मॉरिशस के पीएम थे वो इस समय आए थे, ठीक है। ये 2 चीज़ पढ़ना था इसमें महोत्सव में, और एक था, हाँ एक और लिख लो, राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव, तीसरे नंबर का, तीसरा लिखोगे राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव। राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव कहाँ हुआ है पूछेगा, तो 2022 का ये हुआ है आपका गांधीनगर में हुआ है, ठीक है, नहीं भोपाल में, भोपाल में 22 से 26 अगस्त है ना, 22 से 26 अगस्त में हुआ है। कहाँ हुआ पूछेगा तो आंसर करोगे भोपाल, ठीक है। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण गुजरात के गांधीनगर में हुआ है, ठीक है। और प्रवासी भारतीय दिवस का 17वां जो हुआ है कहाँ हुआ है, ठीक है, इंदौर में अभी। और 16वां कहाँ हुआ था बोलेगा तो वाराणसी में, ठीक है। और राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म उत्सव का जो डेट है ये है आपका 2022 में अभी हुआ है ना, 22 से 26 अगस्त कहाँ हुआ था, भोपाल में, ठीक है, ये याद रखोगे। हाँ इसका डेट लिखा हुआ है, लिख लो, 8 से 10 जनवरी को है, ठीक है, 8 से 10 जनवरी के बीच, ठीक है, 8 से 10 जनवरी अपडेट कर लो उसे। हो गया। इसके बाद ना ऑपरेशन हेडिंग डालोगे, ऑपरेशन या अभियान, ठीक है, जो विभिन्न देशों के साथ चलता है ना ऑपरेशन, उसमें लिखोगे। हाँ युद्ध ऑपरेशन, हाँ ऑपरेशन या अभियान या फिर युद्ध अभ्यास सब एक ही है, उसी को हेडिंग डालो। कौन कौन सा है, बहुत सारा है, ठीक है। इसमें आपको 5-6 तो पढ़ना है। ऑपरेशन, ठीक है, तो इसमें ना 5-6 तो लिखोगे। एक तो पहला लिखोगे आप पिंच ब्लैक, ठीक है, पिंच ब्लैक पहला ये होगा, ठीक। फिर दूसरा है विन बैक्स, विन बैक्स है, पिंच ब्लैक हो गया, फिर लिखना विन बैक्स, ठीक है, विन बैक्स हो गया। फिर लिखना उसके बाद तीसरे नंबर पे लिखोगे एक्सरसाइज उदार शक्ति, एक्सरसाइज उदार शक्ति, ठीक है। एक्सरसाइज उदार शक्ति के बाद उसके बाद लिखोगे आप अल नजहा, 4 हो गया। पांचवा लिखो, पांचवा लिखना कि ब्रज प्रहार, ठीक है, ब्रज प्रहार, ठीक। अब देखो इसमें जो पिंच ब्लैक पूछेगा ना कि पिंच ब्लैक किसका है, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में होता है, ठीक है। ये कहाँ पे हुआ पूछेगा तो लिख लेना ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में, ठीक है। पिंच ब्लैक कहाँ हुआ बोलेगा तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में हुआ है। और 16 देशों के वायु सैनिक इसमें थे, ठीक है। कितने देश शामिल थे, तो 16 देशों की वायुसेना इसमें शामिल थी, ठीक है, पिंच ब्लैक में। पिंच ब्लैक याद रखोगे, ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में हुआ था, ठीक, और 16 देशों की इसमें क्या बोलते हैं आपका वायु सैनिक शामिल थे, ठीक है। तो वायुसेना का सैन्य अभ्यास है पिंच ब्लैक। दूसरा है जो विन बैक्स, ठीक है। विन बैक्स ना कौन 2 देशों के बीच होता है बोलेगा तो भारत और वियतनाम, भारत प्लस कौन होगा, वियतनाम, वियतनाम, इन 2 देशों के बीच, ठीक है। इनकी जो आर्मीज है मतलब थल सेना, ठीक है, थल सेना के बीच होता है आर्मी, ठीक है, वियतनाम। इसके बाद नेक्स्ट जो लिखे एक्सरसाइज उदार शक्ति, तो एक्सरसाइज उदार शक्ति याद रखोगे भारत और मलेशिया की वायुसेना, ठीक है, भारत और कौन हो गया, मलेशिया की कौन सी सेना रहेगी यहाँ पे, वायुसेना, ठीक है, ये याद रखोगे। फिर अल नजहा, ठीक है, जो अल नजहा है ना ये भारत और ओमान, सुनो ना एक देश है ना, भारत और कौन सा देश है, ओमान। तो भारत और ओमान की जो है थल सेना इसमें रहती है, ठीक है, हो गया। फिर ब्रज प्रहार देखोगे तो ब्रज प्रहार जो है ना, ब्रज प्रहार आपका
भारत और अमेरिका, ठीक है, भारत और कौन है इसमें, अमेरिका, ठीक। अब इसमें जो सेना है ना सब शामिल है, थल सेना, वायु सेना, सभी संयुक्त सेना है, ठीक है, तीनों टाइप की सेना शामिल होगी, संयुक्त सेना। ये 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो याद रखोगे पिंच ब्लैक किसका है पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया के डार्विन शहर में हुआ था, ठीक है, और 16 देशों के वायुसैनिक भाग लिए। विन बैक्स बोलेगा तो भारत और वियतनाम, और एक्सरसाइज उदार शक्ति तो भारत और मलेशिया और अल नजहा, ठीक, ये भारत और ओमान का है। और लास्ट क्या लिखे थे, वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच का, ठीक है। अब एक और छूट गया है, अभ्यास MPX लिखो नेक्स्ट, ठीक है। अभ्यास MPX जो है ना ये जापान और भारतीय सेना के बीच, जापान और भारतीय सेना के बीच, ठीक है, जापान और भारतीय सेना के बीच कौन सा है पूछेगा तो अभ्यास MPX, ठीक है, समुद्री साझेदारी अभ्यास बोलते हैं, मरीन पार्टनरशिप, ठीक है, एक्सरसाइज MPX नाम दी उसी को। अब इसके बाद नेक्स्ट जो बचा है, आप सीधा लिखोगे खेलकूद, बाकी सब हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे खेलकूद में ठीक है। खेलकूद में लिखो पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष थे ना नरेंद्र बत्रा, पहले कौन थे, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के जो अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था, नरेंद्र बत्रा, ठीक है। तो इस नरेंद्र बत्रा की जगह ना अभी बना है कौन, उसका नाम लिख लेना आप लोग, सईद अहमद, ठीक है, सईद अहमद, ये हट गया है, ये त्याग पत्र दे दिया नरेंद्र बत्रा, ठीक है। उसकी जगह कौन बन गया है, सईद अहमद, ठीक है। कभी क्वेश्चन पूछता है कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने, बोलेगा तो सईद अहमद बना है, ठीक, ये याद रखोगे आप, ठीक है। कुछ भ्रष्टाचार के मामले में फंस गया था नरेंद्र बत्रा, तो अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और उसकी जगह किसको बना दिया गया है, ठीक है, सईद अहमद को बना दिया गया। ये मिस्र का है, ठीक है, कहाँ का है पूछ देगा तो याद रखना मिस्र का है, और अभी एक परमानेंट नहीं है बल्कि क्या है, ये कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक है, ये याद रखोगे, कार्यवाहक अध्यक्ष है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का। नेक्स्ट जो न्यूज़ है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, विश्व बैडमिंटन, ठीक है, चैंपियनशिप 2022, ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ठीक। ये कहाँ हुआ था पूछेगा तो याद रखोगे, इसको बोलते हैं BWF, ठीक है, विश्व बैडमिंटन महासंघ। कौन करवाता है पूछेगा तो विश्व बैडमिंटन महासंघ के द्वारा करवाया जाता है, BWF, ठीक। तो इस बार कहाँ हुआ है याद रखोगे कि टोक्यो में हुआ था, जापान के कहाँ हुआ था, टोक्यो में, ठीक, याद रखना। BWF के द्वारा करवाया गया था कहाँ पे, टोक्यो, जापान, ठीक है। और किस डेट पे कराया गया था याद रखोगे, 22 से 28 अगस्त 2022 को, है ना, 22 से 28 अगस्त 2022 को क्या है ये कराया गया, ठीक है, 22 से 28 अगस्त 2022 में कराया गया, ठीक। ठीक, अब इसमें देखो क्या हुआ था कि जो भारत है ना, सात्विक साईराज, ठीक, भारत को इसमें ना कांस्य पदक मिला है, ठीक है। क्या मिला भारत को तो याद रखोगे, कौन सा पदक जीता है भारत, तो कांस्य पदक जीता है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक है, इस बार, ठीक। तो कौन दिलाया है पूछ देगा, ठीक है। तो दो लोगों का नाम है, मतलब दोनों किसमें है, मिश्रित में जीते हैं, युगल में, ठीक है। डबल खेले उसमें जीते थे सात्विक साईराज, क्या नाम था एक का, सात्विक साईराज, और दूसरे का नाम है चिराग शेट्टी। ये दोनों मिलकर क्या दिलाए हैं भारत को, कांस्य पदक दिलाए हैं, किसमें, ठीक है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि अभी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक किसने दिलाया है, तो याद रखोगे सात्विक साईराज और कौन है, चिराग शेट्टी ने, ठीक। अब यहाँ से एक बार और क्वेश्चन बनता है कि इससे पहले कब कब और भारत को पदक मिला है, ठीक है, समझ में ना, ये तो 2022 का हो गया, ठीक। तो 2021 में भी हुआ था विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, ठीक। तो दो लोगों ने फिर पदक दिलाया था, जिनमें से एक का नाम था लक्ष्य सेन,
सिंगल खेल के इसने ना कांस्य पदक दिलवाया भारत को, ठीक है। और दूसरा का नाम था, उसका नाम था किदांबी श्रीनाथ, ठीक है, किदांबी श्रीनाथ, इसने ना रजत पदक दिलाया। कौन सा पदक दिलाया था? रजत पदक, ठीक, 2021 में ये दिलाया, ठीक। इसके पहले और कब दिलाया था? तो 1983 में, है ना, समझ में आ रहा है। इससे पहले देखो दो लोग हुए, 21 में 2 लोग दिलाए, ठीक है, किदांबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन, और 22 में कौन दिलवाया? सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी, ठीक है, कांस्य पदक दिलवाए, ठीक। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत में विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप सबसे पहले किसने जीता था, ठीक है, सबसे पहले किसने जीता था बोलेगा तो 1983 याद रखोगे। 1983 में जीता था प्रकाश पादुकोण, ठीक है। और इन्होंने ना कांस्य पदक जीता था पुरुष में की, है ना। कौन सा पदक जीता था? तो ब्रॉन्ज ये जीता था, ठीक। क्लियर है? प्रकाश पादुकोण वही ना, दीपिका पादुकोण के पापा, ठीक है। 83 में सबसे पहले विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जीतने वाले व्यक्ति, ठीक। इसके बाद ज्वाला गुट्टा जीती थी, ठीक है, फिर पीवी सिंधु भी जीत चुकी है, कई लोग जीते हैं, लेकिन ये 3-4 नाम आपको याद रखना है इसमें विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में, ठीक। अब इसके बाद है नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका शतरंज ओलंपियाड। नेक्स्ट लिखो शतरंज ओलंपियाड। हो गया? और जो है आपका शतरंज ओलंपियाड लिखोगे, शतरंज ओलंपियाड, ठीक। इसका जो ना 44वें नंबर का, ठीक है, 44 नंबर का वो लिखोगे। 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड हो रहा था भारत के महाबलीपुरम में, ठीक है। कहाँ हो रहा था? भारत के महाबलीपुरम, है ना। महाबलीपुरम कहाँ है? हाँ, तमिलनाडु में है, ठीक है। महाबलीपुरम का मंदिर है ना तमिलनाडु में, ठीक है। ठीक, तो भारत के महाबलीपुरम में हुआ, याद रखोगे, ठीक। 44 नंबर का शतरंज ओलंपियाड, ठीक है। इसी ओलंपियाड में ना एक संस्था है जो शतरंज वाली है, ठीक, इसको क्या बोलते हैं? फीडे, है ना, फीडे, ठीक है। तो फीडे के ठीक है, इसी ओलंपियाड में, शतरंज ओलंपियाड में ना इसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ है, ठीक है। फीडे जो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज वाली, ठीक है। तो इसमें 2 चुनाव हुए, एक अध्यक्ष के पद का हुआ है और एक क्या हुआ है? उपाध्यक्ष का। एक अध्यक्ष बना और एक उपाध्यक्ष बना, ठीक है। तो अध्यक्ष का पद किसको मिला है? तो याद रखोगे अध्यक्ष का पद जो है दवोकोरविच, अर्काडी द्रवोकोरविच, ठीक है, ये दा है ना, द्रवोकोरविच। और उपाध्यक्ष का मिला है विश्वनाथ आनंद को। किसको मिला है पूछेगा तो विश्वनाथ आनंद को मिला है, ठीक है। आर्केडी द्रवोकोरविच इसके अध्यक्ष, और उपाध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो विश्वनाथ आनंद, ठीक है, ठीक। और इनका जो दूसरा कार्यकाल है, किसका? आर्केडी द्रवोकोरविच का जो है दूसरा कार्यकाल है, याद रखें, ठीक है। और कहाँ के हैं? रूस के, ठीक। कहाँ का है बोलेगा तो रूस का है, ठीक, याद रखोगे, है ना। इसको अध्यक्ष बनाया गया फीडे का, और उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद जो भारत के, ठीक, और लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए, ठीक। इसके बाद ना एक क्या बोलते हैं, ग्रैंड मास्टर, 75वें नंबर का ग्रैंड मास्टर है आपका, अभी बना है वी प्रणब, चेन्नई का, ठीक है। तो याद रखोगे 75वां ग्रैंड मास्टर, ठीक है, ये है आपका वी प्रणब, ठीक है। ये कहाँ का है बोलेगा तो चेन्नई का, ठीक है, चेन्नई का है। हो गया? हाँ, और जो 44वें नंबर का शतरंज ओलंपियाड हो रहा था ना, ये महाबलीपुरम में कब से कब हुआ? क्वेश्चन पूछ देगा ना, तो याद रखोगे इसका 44 वाले का 28 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक हुआ है, ठीक है। मतलब कब हुआ? 2022 में, है ना। डेट पूछ दिया तो, ठीक है, 44, है ना, शतरंज ओलंपियाड का डेट पूछ देगा तो याद रखोगे। बस इतना काम का है, ठीक है, और कोई काम का नहीं है इसमें। अब नेक्स्ट लिखोगे राष्ट्रमंडल खेल, ये इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, है ना, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्रमंडल खेल, ठीक। नेक्स्ट लिखो राष्ट्रमंडल खेल। राष्ट्रमंडल खेल, ठीक। तो राष्ट्रमंडल खेल में आप लिखोगे कि अभी जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ है वो कौन से नंबर का?
ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इस बार प्री में आ सकता है यहाँ से एक क्वेश्चन। तो पहला लिखोगे कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल है, ठीक है, 22 नंबर का राष्ट्रमंडल खेल है, ठीक। कब से कब हुआ बोलेगा, कहाँ हुआ है, ठीक है, कहाँ हुआ था, बर्मिंघम 2022 में ना, बर्मिंघम में हुआ है अभी, ठीक। और डेट याद रखोगे कब से कब डेट तक हुआ है ना, डेट पूछता है स्पेशल। तो 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच। बर्मिंघम कहाँ है, कहाँ है बर्मिंघम, इंग्लैंड है ना, इंग्लैंड में, ठीक है। कब बोला मैं, 8 जुलाई, क्या बोला था, 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच 2022, ये याद रखोगे, ठीक। डेट याद रखना, इसमें पूछता ही है, ठीक। और हमेशा कितने वर्ष के अंतराल में होता है, तो 4 वर्ष के अंतराल में होता है, ठीक। और इसका एक क्या रखे थे, शुभकर, है ना, क्या बोलते हैं उसको, मैस्कॉट, है ना, मैस्कॉट रखे बुल, जिसे क्या नाम दिया गया, पैरी। मैस्कॉट लिखोगे, ठीक है, एक खिलाड़ी के रूप में बुल रखे थे, बुल को क्या बोलते हैं पता नहीं, और उसने पैरी नाम दिया गया। शुभकर रखे थे बुल, ठीक है, और इसी को ना क्या रख दिया, पैरी नाम दिया गया। तो पूछेगा शुभकर का क्या नाम है, तो पैरी नाम दिया गया था। खैर ये नहीं आता है, ठीक है, पैरी, पैरी, PERY, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता ये कि महिला क्रिकेट को पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किए, लिख लो वहीं पे नोट, है ना, कि राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार महिला क्रिकेट को शामिल किया गया, ठीक है। शुभंकर के बाद ये लिखना कि पहली बार महिला क्रिकेट को, ठीक है, राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया, ठीक, ये लिखना, पहली बार महिला क्रिकेट को राष्ट्रमंडल खेल में क्या किए, शामिल किए, ठीक। अब देखो पदक तालिका, है ना, पदक तालिका में याद रखोगे सबसे पहले स्थान पर कौन है, पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा तक याद रखोगे, ठीक है। तो पहले स्थान पे है आपका ऑस्ट्रेलिया, लिखो ऑस्ट्रेलिया, पहले रैंक पे है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 पदक जीता है, ठीक है, 178। दूसरे नंबर पे है इंग्लैंड, तो इंग्लैंड ने टोटल 176 पदक जीता, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया 178, फिर इंग्लैंड जो है 176, ठीक है। और जो कनाडा है वो 92 पदक जीता। तीसरे नंबर पे लिखोगे कनाडा, ठीक है, तीसरे नंबर पे कनाडा हो गया। और फिर चौथे नंबर पे है भारत, है ना, पूछेगा कि राष्ट्रमंडल खेल में भारत की स्थिति कौन से नंबर पे, 4th पोजीशन पे, ठीक है। और भारत ने टोटल 61 पदक जीते थे, ठीक है, टोटल 61 पदक जीता है। 61 पदक है ना, जिसमें से 22, ठीक है, 61 में जो 22 पदक था स्वर्ण पदक था, ठीक है, और 16 पदक जो है क्या है, सिल्वर, और 23 पदक जो है क्या है, ब्रॉन्ज, ठीक है। तो ये याद रखोगे 22, 16, 23, ठीक है। 22 जो है गोल्ड मेडल है, उसके बाद सिल्वर मेडल कितने हैं, 16 है, और कांस्य पदक कितने बोलेगा तो 23 है, ठीक। और टोटल पदकों की संख्या कितनी है, 64। तो टोटल भारत का स्थिति हो गया चौथे नंबर पे। हाँ, कांस्य पदक जो है 23 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये राष्ट्रमंडल खेल का था, स्थिति भारत पास इतना ही पूछेगा, ठीक है, और कुछ नहीं पूछेगा। इससे पहले जब भारत क्या बोलते हैं, इससे पहले कब हुआ था राष्ट्रमंडल खेल, और इसके पहले का भी याद रखोगे, ठीक है, खोज लेना घर पे आप लोग कितना पदक जीता था। 2018 में हुआ था राष्ट्रमंडल, 2018 में हुआ था ना, तो वो कहाँ हुआ था, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में, है ना, कहाँ हुआ था, गोल्ड कोस्ट में हुआ ऑस्ट्रेलिया के, ठीक है। तो इसमें याद रखोगे कि भारत कौन से नंबर पे है, तीसरे, चौथे था ना, ठीक है। इस समय पदक याद रखोगे, देख लोगे कितना पदक जीता था, तो जितना भी जीता होगा तो भारत उस समय तीसरे रैंक पे था राष्ट्रमंडल खेल, ठीक है। पदकों की संख्या गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, इसके बाद जो ध्वजावाहक होते हैं, जो झंडा लेके जाते हैं सबसे, है ना, एक उद्घाटन में लेके आते हैं और एक समापन के समय, तो उसको भी लिख लेना। एक लिखोगे ध्वजवाहक, जो ध्वजवाहक है ना, 2, एक उद्घाटन समारोह में होगा, और एक क्या होगा, समापन समारोह में, ठीक है। तो उद्घाटन समारोह में कौन थे, तो याद रखोगे नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा, भाला फेंक, है ना, याद रखोगे इसका नाम, ठीक, भाला फेंक में है, ठीक, जेवलियन थ्रो, ठीक। इसके बाद समापन समारोह में 2 लोग थे, ठीक है, एक का नाम था निकहत जरीन, ठीक है, निकहत जरीन, ठीक, और दूसरा जो नाम है वो है शरद कमल, ठीक। शरद कमल कौन से खेल से संबंधित है, तो याद रखोगे टेबल टेनिस, ठीक है। कौन सा खेल खेलता है ये, टेबल टेनिस, ठीक। और निकहत जरीन कहाँ से है, तो याद रखोगे मुक्केबाजी, ये पूछ सकता है कभी भी, ठीक है, कौन से खेल से रिलेटेड है, तो ये आपका हो गया।
ये हो गया टोटल। ठीक, और जो महिला क्रिकेट शामिल हुई थी ना इस साल, ठीक है, तो महिला क्रिकेट ने रजत पदक जीता, याद रखना, ठीक है, सिल्वर मेडल जीती महिला क्रिकेट भारतीय टीम ने, है ना, उसी में लिख लेना, पहली बार महिला क्रिकेट टीम शामिल हुई थी, तो भारतीय महिला टीम ने पहली बार रजत पदक जीता इस साल, लिख लेना वहीं पे सिल्वर मेडल जीती। इसके बाद आपका ठीक, अगर राज्यों के हिसाब से पूछे कि राष्ट्रमंडल खेल में, ठीक है, कौन से राज्य के खिलाड़ी लोग ज़्यादा पदक लाए, तो हरियाणा से 24 पदक है, ठीक है, लिख लेना वहीं पे, पहला हरियाणा, फिर पंजाब, फिर तमिलनाडु, नहीं दिल्ली है, पहले हरियाणा पंजाब बस लिख लो, पहले नंबर पे हरियाणा, दूसरे नंबर पे पंजाब, मतलब 61 पदक में 24 पदक हरियाणा के खिलाड़ी, ठीक, और उसके बाद पंजाब के खिलाड़ी 18, ठीक, उसके बाद जो बच गया वो 1-1, 2-2 करके सभी स्टेट के हैं। अब इसको भी लिखना पड़ेगा क्या क्या खिलाड़ी थे। स्वर्ण पदक कितना जीते थे अपन, पूरा तो नहीं याद होगा ना, है ना, हाँ, पंजाब का 18। देखो अब पूरे खिलाड़ियों का आप पढ़ नहीं सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, 22 स्वर्ण पदक है, 23 हुआ है ना, तो इसको छोड़ ही देना, बिल्कुल छोड़ देना, नहीं पढ़ना, ठीक है। और जो भी खिलाड़ी जो जीते थे स्वर्ण पदक, उनको कितना पैसा दिया सरकार, है ना, ये लिख लोगे। तो जो लोग स्वर्ण पदक जीते थे उनको 20-20 लाख रुपए मिला, ठीक है, और जो क्या बोलते हैं सिल्वर मेडल लाए उनको 10 लाख, और जो क्या बोलते हैं कांस्य पदक जीते थे उनको 7.5 लाख मिला है, ठीक है। तो गोल्ड मेडल वाले खिलाड़ी को 20 लाख का पुरस्कार है, और सिल्वर वाले को 10 लाख का पुरस्कार है, और ब्रॉन्ज वाले को 7.5 लाख रुपए का पुरस्कार भारत सरकार दी है खुद। शरद कमल शथियान, ठीक, ये हो गया, ये आपका हो गया, ठीक। अब लिखो नेक्स्ट कि महिला आईपीएल, ये राष्ट्रमंडल खेल होगा, ठीक है। अब लिखना कि महिला आईपीएल कब होगा, ठीक, तो मार्च 2023 में होगा, इस साल चालू होगा ना महिला आईपीएल, ठीक, मार्च 2023 में है, और ना इसका पहला संस्करण है, ठीक है, महिला आईपीएल का पहला संस्करण है, और टोटल कितने टीम भाग लेंगे, तो 5 टीम, केवल 5 टीम भाग लेंगे, ठीक है, ठीक। इसके बाद एक नाम और आया था किरण पोलार्ड, है ना, किरण पोलार्ड, ये कहाँ का है, ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी वेस्ट इंडीज का खिलाड़ी, ठीक है, वेस्ट इंडीज का है, तो सबसे ज़्यादा T20 मैच खेलने का रिकॉर्ड है इसके पास अभी, है ना, लिख लेना कि 600 T20 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर हैं किरण पोलार्ड। हाँ, महिला आईपीएल में 5 टीम रहेगा, 5 टीम रहेगा, ठीक है। इसके बाद आपका हाँ, फुटबॉल टीम के कप्तान लिखोगे, ठीक है, फुटबॉल टीम के कप्तान, एक तरफ पुरुष और एक तरफ क्या लिखोगे, एक तरफ लिखोगे महिला, ठीक है, पुरुष और महिला, ठीक है ना। एक तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ होता है ना, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, AI, ठीक है, नहीं AIFF, ठीक है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, इन्होंने ना हर साल क्या करते हैं, एक खिलाड़ी को चुनते हैं पुरुष में और महिला में, ठीक। तो इस साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुषों में चुना गया है सुनील छेत्री, है ना, लिख लेना वहीं पे, कौन चुनता है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, है ना, याद रखोगे AIIF, ठीक, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के द्वारा, ठीक, समझ में आ रहा है। सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरुषों में कौन है, सुनील छेत्री, ठीक है, और वहीं महिला में कौन है बोलेगा, तो महिला में याद रखोगे मनीषा कल्याण, क्या नाम बताया गया, मनीषा कल्याण, ठीक है, समझ में आ रहा है। और सुनील जो छेत्री है ना वो 7वीं बार जीता है, नहीं है समझ में, पुरुषों में लिखोगे सुनील छेत्री और महिला में लिखोगे मनीषा कल्याण, मतलब सर्वश्रेष्ठ महिला फुटबॉलर कौन हो गई, मनीषा कल्याण, और पुरुष में कौन हो गया, सुनील छेत्री, और सुनील छेत्री को यहाँ 7वीं बार मिला है, ठीक है, जबकि उसको पहली बार मिला है, ठीक है, हो गया, ये याद रखोगे, सुनील छेत्री हो गया। अभी फीफा हुआ ना, फीफा से तो एक क्वेश्चन आएगा ही, और क्या क्वेश्चन बचा, फालतू कितने नहीं लिखेंगे, सैफ अंडर 20 लिखो, सैफ खेल, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ, ठीक, साफ बोलेंगे क्या, SAAF अंडर 20, सैफ अंडर 20 लिखोगे, ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन सैफ अंडर 20, ठीक, ये किससे रिलेटेड है बोलेगा तो फुटबॉल है, ठीक है। तो इसमें लिखोगे कि इसका खिताब कौन जीता है, ठीक है। तो फाइनल जो मैच हुआ था इसका अंडर 20 वाला फुटबॉल का, भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ, ठीक है, इंडिया और एक तरफ था बांग्लादेश, ठीक है। तो विजेता कौन है, तो याद रखोगे भारत ने जीता इसको, सैफ अंडर 20 फुटबॉल टूर्नामेंट कौन जीता बोलेगा तो भारत, ठीक है, इंडिया जीता है। ये याद रखोगे, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, ये हो गया पूरा कंप्लीट, और कुछ भी नहीं, ये कंप्लीट हो गया पूरा ना, इतना ही था बस, इसमें और कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक। अब लिखोगे सोना भंडार, गोल्ड भंडार,
ठीक, नेक्स्ट एक खेल का कंप्लीट हो गया ना, कुछ और अलग से था इस मंथ में। ठीक, तो उसमें सबसे पहले लिखोगे सोना भंडार। सोना भंडार भारत में कितना है पूछेगा अभी। ठीक, सोना जो भंडार है भारत में देखो 2018 में ना 561 टन था। कितना था? 561 टन। और वही भंडार जो है 2022 में बढ़कर कितना हो गया है? 768 टन। ठीक है, 768 टन। तो टोटल कितना वृद्धि हुआ? तो 36.8% की क्या हुई है? वृद्धि हुई। ठीक है, 36.8% का क्या हुआ? वृद्धि। और सोना भंडार की दृष्टि से भारत ना अभी कौन से रैंक पे है? याद रखोगे, सोना भंडार की दृष्टि से रैंक 9 पे है। कौन से रैंक पे है? 9वें रैंक पे। ठीक है, 9th रैंक पे है। तो पहले स्थान पर कौन है? तो याद रखोगे पहले स्थान पे है रूस, नहीं यूएसए, सॉरी यूएसए, जर्मनी, फिर इटली। यूएसए है और फिर जर्मनी है और तीसरे नंबर पे आपका इटली है। ठीक है, यूएसए, जर्मनी और इटली, मतलब यूएसए के पास सबसे अधिक विश्व में सोने का भंडार है। ठीक है, फिर आपका दूसरे नंबर पे जर्मनी के पास है और तीसरे नंबर पे इटली के पास है। हो गया, ये सोना भंडार हो गया। सुपर वार्षिकी लिख लिए थे ना, और आपका हाँ एक लिखो 75वां राष्ट्रीय स्मारक। ठीक है, भारत का जो 75वां राष्ट्रीय स्मारक किसको घोषित किया गया है? ठीक है, 75वां राष्ट्रीय स्मारक। ठीक, ये आपका घोषित किया गया सिंगापुर का, एक सिंगापुर का पडांग। ठीक है, सिंगापुर का जगह है क्या? पडांग। ठीक है, ये पूरा हरा भरा क्षेत्र है। ठीक है, उसी को सिंगापुर के खुला मैदान, ठीक है, हरा भरा क्षेत्र पूरा, उस पडांग को ही भारत का 75वां राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया। ठीक, कहाँ पे किया गया बोलेगा तो सिंगापुर के पडांग को भारत में किया गया। ठीक है, किया गया, अलग अलग देश में करते हैं। ठीक है, तो 75वां राष्ट्रीय स्मारक इसी को बनाया गया। ये हो गया आपका। अटल पेंशन योजना पढ़ ली होगी ना? पढ़ लियो ना अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना कब चालू हुआ था? 9 मई 2015 को। तो पहले उसमें ना क्या होता था कि आयकर जो भरते थे वो लोग भी शामिल थे, तो इस बार से आयकर वाले को हटा दिए। एक चीज़ याद रखोगे। ठीक है, मतलब जो पहले से भर रहे थे वो लोग रहेंगे ही, बट अब नए लोगों में जो आयकर भरते हैं वो अटल पेंशन योजना के लाभार्थी नहीं होंगे। ठीक, ये पूछा है। और वो खंडवा जिला तो लिख लिया अपन, है ना, कारगिल को भी लिख लिया, गनहिल। ठीक, सेमीकंडक्टर नीति लिख लो। भारत के पास, मतलब भारत में ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने सेमीकंडक्टर नीति लागू किया है? तो गुजरात। ठीक, वहीं पे लिख लेना कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी बनाने वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। तो गुजरात के अहमदाबाद में है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? सेमीकंडक्टर सिटी बोलते हैं। ठीक, अब एक है, एक तो मिथिला का मखाना जो है ना उसको जीआई टैग का दर्जा दिया गया। मिथिला मखाना लिख लोगे। ठीक है, मिथिला मखाना को जीआई टैग का दर्जा दिया है। जीआई टैग कितने वर्ष के लिए था? 10 वर्षों के लिए। ठीक है, ये बस याद रखोगे। तो अपना ये पूरा कंप्लीट हो गया। ये अगस्त मंथ का था। ठीक है, अगस्त का था। ठीक, कितना टाइम हुआ है? 12 बजे, 12:30, 12:30 हो गया। ठीक है, तो कल क्या करेंगे आप लोग ना, जल्दी आ जाना। ठीक है, ये वाला ना फोटोकॉपी मैं उस शॉप पे छोड़ दूंगा, दामनी फोटोकॉपी वाले के यहाँ। ठीक है, सुन लो ना, दामनी फोटो वाले कॉपी के यहाँ छोड़ दूंगा। कौन से बंद कराएगा? अगला सितंबर का छोड़ दूंगा। उसको वहाँ से फोटोकॉपी करा के आप लोग यहाँ लेके आना। ठीक है, फोटोकॉपी करा लेना, ये 10-15 पेज का होगा। ठीक है, उसको लेके आना, फिर मैं यहाँ क्या करूँगा उसको बता दूंगा। कुछ नया अपडेट है ना उसको अपडेट कर लेना वहीं पे। ये लिखने वाला टेंशन खत्म हो जाएगा। ठीक, आप लोग का भी टेंशन खत्म, एक दिन में 1 मंथ हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 4-5 दिन में अपन पहुँच जाएंगे जनवरी तक, है ना। कौन लिखते रहेगा? टाइम वेस्ट हो जाएगा फालतू। उससे अच्छा उसको 10 बार रिवाइज कर लेंगे तो याद हो जाएगा। 4-5 जन तो है, भागने वाले भाग गए, अच्छा हुआ चलेगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे उसको वैसे ही पढ़ लेते हैं, तो अपना टाइम बच जाएगा और अच्छा सा नोट्स भी बना, कोई टेंशन नहीं है। ठीक, तो कल पढ़ते हैं बना आगे। और जो इसके पहले का 2 पीडीएफ का सेंड किया था, मिला? ठीक है, जुलाई और जून का। ठीक है, जुलाई जून का दोनों को निकाल लेना। और ये अगस्त का हो गया। ठीक, इसके बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में पूरा दे दूँगा लाइन से। ठीक है, एक दिन में एक पढ़ेंगे, पूरा फोटोकॉपी करा के उसी को। कहाँ पढ़ाते रहोगे सब?